मई के माह में सिंह राशि यानी कि लियो राशि जो है मई माह में जो है सिंह राशि वालों का राशिफल कैसा होने वाला है। लव लाइफ मोस्टली इस वीडियो में हम कवर करेंगे। प्रेमी जीवन आपका कैसे रहेगा, साथ ही साथ हेल्थ, फाइनेंस, व्यापार, साथ ही साथ उपाय क्या करने हैं, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं ये कह दूं कि आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है इस माह में, तो सारी चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस कर लें पॉइंट वाइज। तो धन के विषय में अगर कहा जाए तो आपके पिता से आपको धन का लाभ हो सकता है। मोस्टली ये जो वीडियो है ये लव लाइफ के ऊपर है, लेकिन पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ओवरऑल जो एक हाइलाइटिंग पॉइंट होता है, एक ग्लिम्स जिसको झलक बोल देंगे हम लोग, तो सारी चीज़ें मैं इसमें थोड़ा बहुत कवर कर लूँगी। लव रिलेशन हो गया, लव रिलेशन के बारे में डीपली मैं मेंशन की हूँ। व्यापार हो गया, उपाय। तो कंपेटिबिलिटी की बात करें यानी कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जो होती है सिंह राशि वालों की, उनका धनु, तुला, मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, कुंभ, तो ये राशियाँ जो हैं इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप बैठती है सिंह राशि वालों की। साथ ही साथ जो है जो मई मंथ है आपका, उसमें पेट की प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। और आप अगर बाहर खाने की आपको हैबिट है तो इस हैबिट को आप चेंज करें, क्योंकि बाहर का खाना आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। लिक्विड वाली चीज़ें जैसे कि हो गई, जूस पिए आप, और जो जो चीज़ें लिक्विड फॉर्म में हो आप उनको ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि गर्मी भी चल रहा है, गर्मी का सीज़न चलेगा अभी मई मंथ में तो और ज़्यादा, तो पेट से जुड़ी थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान दें। पैसों की कमी होगी, थोड़ा काम का ओवर प्रेशर हो जाएगा आप लोग के ऊपर जो सिंह राशि वाले हैं, तो काम का ओवर प्रेशर के कारण मन थोड़ा अशांत रहेगा, थोड़ा माइंड टेंशन में रह सकता है। और खर्च सोच समझ कर खर्चा करें, क्योंकि स्टार्टिंग मई में आपको काम और व्यापार में थोड़ा हानि की चांसेस है। हानि का कहने से जैसे कि धन हानि, और अगर आप दुर्घटना से बचें, क्योंकि थोड़ा वाहन ध्यान से चलाएं। इस माह जो है मई मंथ में दुर्घटना के चांसेस हैं, अगर वाहन ध्यान से चलाएं तो ज़्यादा सही है। 20 मई के बाद अगर आप किसी बिजनेस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। और लास्ट मई के ड्यूरेशन में यानी कि आफ्टर 20 मई 20 मई के बाद अगर आप बिजनेस में ट्राई करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं अच्छी जगह, आफ्टर एनालिसिस, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अच्छे बेनिफिट्स होंगे वहाँ पे। जैसे कि मैं बोली हूँ, धन हानि माह की शुरुआत में होगा। पशु नुकसान हो सकता है, या तो पशु से आपको हानि हो सकता है, या फिर आपके घर में रह रहे किसी पशु की हानि हो जाएगी। तो इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटी छोटी जो है प्रॉब्लम्स उनको इग्नोर ना करें। माह के अंत में आपके पिता से धन का लाभ होगा और धन का सहयोग भी होगा आपके पिता से। लव रिलेशन की अगर मोस्टली बात करें तो जो लोग सिंह राशि वाले हैं, सिंगल हैं, लव रिलेशन में नहीं हैं, तो कहीं कोई बेहतर इंसान मिलने के लिए अभी टाइम है। कुछ समय लगेगा आपको किसी बेहतर इंसान से मिलने के लिए, थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा माने वेट, यू विल हैव टू वेट। साथ ही रिलेशनशिप वालों के जीवन में थोड़ा बहुत तनाव देखा जाएगा, तनाव मतभेद देखा जा सकता है। और हेल्थ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने प्रेमी साथी की हेल्थ, मानसिक और शारीरिक स्तर पर जितना सपोर्ट देना हो दे सकते हैं, उनसे उनका मनोबल बढ़ेगा। और बृहस्पति देव नवम भाव में रहकर पंचम भाव पर दृष्टि देंगे, और प्रेमी के साथ थोड़ा मधुरता, समानता, ये थोड़ी बहुत तनाव इसलिए होगा क्योंकि राहु मंगल अंगारक दोष बनेगा, और साथ ही साथ बृहस्पति देव का भी थोड़ा आप पर अच्छा प्रभाव रहेगा, जो कि मधुरता
और सामंजस्यता यानी कि सिमिलैरिटी, आप एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो ये है सामंजस्यता, सिमिलैरिटी जिसको बोलते हैं। एक दूसरे की समानता, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, एक दूसरे की कदर करना, तो ये सारी चीज़ें सीन हो सकता है। और साथ ही साथ एक दूसरे को समझ पाएंगे आप। धार्मिक स्थल पर आप यात्रा कर सकते हैं अपने प्रेमी के साथ। और अगर आप किसी से अपने प्रेमी से या फिर आप विवाह के इच्छुक हैं तो मई मंथ में चांसेस हैं कि हाँ आपका हो सकता है विवाह। और अगर प्रेम विवाह भी अगर करना चाहें तो चांसेस हैं कि हो जाएगा। अपने प्रेमी साथी का शारीरिक और मानसिक स्तर पर पूरा सहयोग दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनके साथ हमेशा खड़े रहें प्रॉब्लम्स में भी। और चेष्टा करें कि वो मानसिक स्तर पर भी स्वस्थ रहें किसी प्रॉब्लम में भी। अष्टम भाव में राहु मंगल अंगारक दोष, पारिवारिक शांति, जैसे कि मैं बता रही थी कि आप पर राहु मंगल अंगारक दोष बनेगा अष्टम भाव में, तो जो कि है पारिवारिक अशांति बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ थोड़ा बहस विवाद हो सकता है। अपने क्रोध पर संयम रखें और अच्छा टाइम व्यतीत करना चाहेंगे तो ये समय खुशहाल भरा रहेगा। थोड़ा बहुत अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखें और गुस्सा भी। काम और व्यापार में लापरवाही आपको हानि दे सकती है। लास्ट मई के दौरान विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, या तो आपका पर्सनल लाइफ हो गया या फिर आपका बिजनेस फील्ड हो गया, कहीं भी। तो लास्ट मई के दौरान थोड़ा सजग रहें उन लोगों से जो आपसे नफ़रत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ्रेंडशिप के नाम पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे फ्रेंड्स गलत होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको फॉलो करने वाले सारे लोग आपके फॉलोअर्स ही नहीं होते हैं, आपके प्रेमी ही नहीं होते। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान दें कि जो शत्रु होंगे आपको परेशान कर सकते हैं, वो शत्रु आपके या तो पड़ोसी भी होंगे या फिर आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई मित्र के रूप में भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य तरीका भी हो सकता है जिसमें आपकी शत्रुता हो जाए, किसी से ज़मीन विवाद हो जाए, लोग आपसे नफ़रत करने लग जाएं, कोई पुरानी दुश्मनी हो। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि थोड़ी दुश्मनी के कारण आपकी समस्या बढ़ सकती है दुश्मनों के द्वारा। तो अगर व्यापार भी आप करते हैं तो लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही आपको धन की हानि दे सकता है। अगर भूमि यानी कि जमीन, घर, भूमि भवन यानी कि ज़मीन, घर की अगर आप बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस किसी बिजनेस फील्ड में करते हैं तो भूमि, घर, क्रय विक्रय, क्रय माने परचेजिंग, विक्रय माने सेलिंग। तो इस फील्ड में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो हाउस ऑल्सो यू विल गेट बेनिफिट हियर। तो भूमि भवन, अगर घर भवन के क्रय विक्रय में आपकी कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो इसमें चांसेस हैं कि लाभ होगा। उपाय जो है कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपके लाइफ में, जैसे कि राहु मंगल अंगारक दोष हो गया, लव लाइफ में उलझनें बढ़ेंगी, फाइनेंस की कमी होगी, फिर से आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा, पारिवारिक घर में थोड़ा कलेश रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि लास्ट मई तक यानी 20 मई के बाद जो है इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा लाभकारी होगा। तो जो जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके लिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट्स पाना है या फिर प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत मुक्ति पानी है, तो जो भगवान विष्णु होते हैं उन भगवान विष्णु की पूजा करें प्रतिदिन, डेली बेसिस पे भगवान विष्णु की पूजा करें। और साथ ही साथ नारायण कवच का पाठ करें। और गाय बैल को रोटी खिलाएं, चींटियों को आटा दें चीनी मिलाकर। तो ये बहुत ही बेनिफिटिंग होता है, ये ट्राई करके देखें आप, में भी कुछ असर पड़ जाए, आपको लाभ हो। तो ये इस वीडियो में इतना ही था कि शत्रुओं से बचें। इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं आप तो 20 मई के बाद ही करें। पेट से जुड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है तो उसमें आप खान पान का ध्यान दें। लिक्विड बेस्ड चीज़ें जो हैं फूड, उसको आप कंज्यूम करें। बाहर की चीज़ें खाने से परहेज़ करें, घर की चीज़ें खाएं। ज़्यादा स्पाइसी ऑयल
ज़्यादा स्पाइस ऑयल खाने में इस्तेमाल ना करें। अपने क्रोध को शांत रखें और प्रेमी को समय दें। साथ ही साथ अगर व्यापार में हैं आप तो लापरवाही ना रखें और विरोधियों से सावधान रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में मैंने कवर किया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा सिंह राशि वालों का जून माह का मंथली राशिफल लेके आऊँगी ओवरऑल। फ़िलहाल के लिए अगर कोई क्वेरी चल रही है पर्सनल लाइफ से आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। चांसेस है बहुत 100% चांसेस है कि मैं रिप्लाई करती हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू एज पर माई अप्रोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।